पीछे क्या है? पर्दे के पीछे है वाओ, ये सब। Hi guys, good afternoon. In fact, almost evening ही हो गया है. All right, so we have our doubt discussion session today. हाँ, बोलो साहिल. सर एक रिक्वेस्ट था सर, ये अनम्यूट मतलब फोर्स म्यूट पे मत रखो ना, ऐसा मतलब डाउट लेक्चर में डायरेक्टली ऐसे बात कर सकते हो वैसा रखो. हाँ मतलब I can do that, but point वही होता है कि डिस्टर्बेंस बहुत आता है तुम लोगों की तरफ से. सर एक बार ट्राई करके देखते रहो, डिस्टर्बेंस आएगा तो ठीक है, चलो मैंने हटा दिया फोर्स म्यूट. अभी you can unmute yourself. चलो. All right, so this was the homework that I had shared with you guys last time. Now, based on this, we can begin our discussion. ठीक है, सबसे पहले कौन सा सेक्शन देखेंगे? बॉन्ड पैरामीटर्स वाला. ठीक है, सो इसमें से आप लोगों के डाउट्स बताओ. सबसे पहले बॉन्ड पैरामीटर्स में कौन से क्वेश्चंस में आप लोगों को डाउट है? All right, so we have 14, 15, 8, we have 16, 20, 23 and 24. All right, ठीक है, तो सबसे पहले बॉन्ड पैरामीटर्स में से डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 8 में, ये तो क्लास नोट्स में क्या हुआ क्वेश्चन है, किसने पूछा? ये साहिल कहाँ? यस सर इसमें थॉट प्रोसेस क्या हो ही नहीं समझ रहा था. थॉट प्रोसेस यही होगा कि आपको सबसे पहले यहाँ पर इनका लो स्ट्रक्चर बनाना है, राइट? कार्बन मोनोऑक्साइड का लो स्ट्रक्चर आपने बनाया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का आपने लो स्ट्रक्चर बनाया, और फिर कार्बोनेट आयन का लो स्ट्रक्चर आपने बनाया. एंड जब ये लो स्ट्रक्चर बनाओगे तभी आपको स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिख के नहीं आएगा. तभी आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है. दिस इज डीलोकलाइज्ड. एंड यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर फिर निकालने के लिए आप लोगों को बताया था किस तरीके से जाना है. यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में. यहाँ पर कितना आ रहा था? व्हाट वाज द बॉन्ड ऑर्डर दैट वी हैड अराइव्ड एट? इसमें कैनोनिकल फॉर्म्स बनाने होंगे ना, तो ये क्लास नोट्स में आप रेफर करोगे तो आपको याद आएगा that we had to draw 3 low structure and we got the bond order here as 4/3. Now bond order आ गया तो bond length इसका opposite way में होगा. This will be the smallest and this will be the largest. ठीक है. ओके सर. Then question number 14. 14 में वापस से कैसे सोचना है? बॉन्ड एंगल्स के बारे में कैसे सोचोगे? What was the thought process? तुमने क्या ट्राई किया साहिल, बताओ इसमें. अच्छा नहीं, तुम्हारा डाउट नहीं है. सर मेरा नहीं है, मैंने डायरेक्टली ज्योमेट्री बना के देखा था. हाँ नहीं, तन्मय तुम बताओ कैसे सोचा इसमें. हाँ तो कहाँ पे अटके फिर? राइट, NO2 प्लस के केस में, राइट, ऑल यू गेट इज अ लीनियर स्ट्रक्चर.
and this is the structure that you will get. Then NO2 और NO2 माइनस में हमने डिस्कस किया था ना, ये भी नोट्स में ही कराया हुआ है वैसे तो। यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन था एंड NO2 माइनस में यहाँ पर एक लोन पेयर था, तो कौन ज्यादा रिपल्शन कॉज करेगा? यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन था और यहाँ पे लोन पेयर इज कॉजिंग रिपल्शन, तो ये एंगल ज्यादा श्रिंक हो जाएगा ना। अगेन दिस वाज क्लास नोट्स ओनली, उसी में डिस्कस कर लिया था हमने। अब इसमें फॉर एग्जांपल अब आपको NO2 में ऑड इलेक्ट्रॉन होगा, ये चीज याद रखनी है। NO2 इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, आपको याद आना चाहिए। अब आप इसका कुछ उटपटांग सा लो स्ट्रक्चर बनाने लग जाओगे तो फिर अटक जाओगे। इन 15th वाले में राइट 15th वाले में हाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया इन द सेंस दैट H2S का एग्जाम्पल, ठीक है, आप बॉन्ड एंगल के हिसाब से सोचना शुरू करोगे राइट। तो बॉन्ड एंगल के हिसाब से आप सोचना करोगे तो सबसे पहले बॉन्ड एंगल में क्या होता है, ज्योमेट्री सोचनी होती है राइट। तो आप H2S के लिए सोचोगे दैट H2S में दो लोन पेयर है राइट एंड दो बॉन्ड पेयर है, तो आपका सबसे पहला थॉट इस तरीके से जाएगा, ठीक है। यू माइट थिंक दैट दिस इज sp3 हाइब्रिड एंड ये V शेप होगा एंड ये एंगल जो रहेगा वो लेस देन 109 डिग्री समथिंग होगा, ठीक है। इतना आप सोच लोगे, मे बी आपको शायद स्टार्टिंग में नहीं स्ट्राइक करेगा कि इसमें ड्रेगोज रूल लगेगा, बट ठीक है, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में स्ट्राइक कर जाए, बट एटलीस्ट कितनी कोशिश अपन कर सकते हैं बॉन्ड एंगल के पर्सपेक्टिव से मैं आपको उतना बता रहा हूँ। देन आप NH3 ऑप्शन बाय ऑप्शन जाओगे, NH3 के बारे में सोचोगे राइट। NH3 में कैसा रहेगा, नाइट्रोजन एक ही लोन पेयर रहेगा राइट एंड ये भी sp3 हाइब्रिड था राइट। एटलीस्ट इन दोनों से तो आप कंपेयर करके बोल सकते हो कि H2S और NH3 में H2S का बॉन्ड एंगल ज्यादा रहेगा राइट, बिकॉज यहाँ पर दो लोन पेयर है और यहाँ पर एक ही लोन पेयर था। लाइक दोनों का शेप तो सेम सही है, लाइक हाइब्रिडाइजेशन तो सेम ही है, बट यहाँ पर क्योंकि दो लोन पेयर ज्यादा श्रिंक कर रहे होंगे इस एंगल को एज कम्पेयर टू वन लोन पेयर एंड H3, तो ए ऑप्शन तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। देन BeCl2 के बारे में आप सोचोगे तो BeCl2 का इफ यू रिमेंबर, BeCl2 में लाइक दो बॉन्ड पेयर एंड जीरो लोन पेयर ही है राइट। तो यहाँ पर तो ये 180 डिग्री का एंगल हो गया, सो इज इट सेम एज BeCl2? ये भी गड़बड़ हो गया, यहाँ पर तो ये V शेप है इनफैक्ट। अच्छा, डी ऑप्शन में सेम एज CH4, ये भी गड़बड़ हो जाएगा। इफ यू रिमेंबर CH4 में लाइक 109 डिग्री 28 मिनट्स रहेगा राइट, एंड यहाँ पर तो इसका लेस देन दैट रहेगा राइट। तो एलिमिनेशन करके आप भी आंसर करने की कोशिश कर सकते हो। बाकी जो थर्ड ऑप्शन है दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ इफ यू रिमेंबर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था H2O, H2S, H2Se, H2Te राइट, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था इन द क्लास, जहां पर हम लोगों ने बोला था कि लाइक सेम हाइब्रिडाइजेशन, same number of lone pair on
सेंट्रल एटम, राइट। ये सब फैक्टर्स अगर सेम है तो फिर नेक्स्ट फैक्टर हम लोग क्या देखते थे, दस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्या था, सेंट्रल एटम अगर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, राइट। या फिर उल्टा बोल दो आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीज करता है तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाता है, नहीं सॉरी, बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज कर जाता है। हाँ, ये हम सर लोग इधर ड्रैगोस रूल का क्या था, मतलब हाँ उधर तो ड्रैगोस रूल में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है ना सर? हाँ, यहाँ से ट्रेंड आपको ये समझ में आ गया था कि बॉन्ड एंगल का ट्रेंड कैसा था, बॉन्ड एंगल का ट्रेंड ऐसा रहेगा, ठीक है। ये आपका प्रिडिक्शन था। अब जब आप एक्सपेरिमेंटली एंगल्स इनके नोट करने गए थे, राइट, तो दिस केम अराउंड 104 डिग्रीज एंड बाकी के तीन दे केम अराउंड 90 डिग्री, and that is where we developed this understanding of Drago's rule कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं है in case of H2S, H2Se and H2Te, ठीक है। बट एनीवेज आपका सी ऑप्शन तो फिर भी आंसर हो ही जाएगा, इट विल बी लेस देन H2 बट ग्रेटर देन H2Se, ठीक है। अप्रोच वैसा ही रहेगा, पहले आप शेप देखोगे, फिर लोन पेयर की काउंटिंग करोगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम देखोगे, और फिर उसके बाद में साइज ऑफ टर्मिनल एटम देखते हैं। Sir, I have a doubt, sir. हाँ बोलो। Sir, how can we determine that two molecules have nearly same electronegative difference? नहीं, आपको वैल्यूज जब तक याद नहीं होगी तब तक आप नहीं कमेंट कर पाओगे ना। सर तो ऐसे हम कंपेयर नहीं, मतलब नियरली सेम का बता नहीं सकते। आप नहीं, आपको वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी, एटलीस्ट जो कॉमन वाले थे ना उनकी वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। ओके सर, उसका कुछ यूज है? किस चीज का? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का? हाँ मतलब काफी जगह नहीं आगे। सर, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जिसके इक्वल है वो एग्जांपल का। नहीं आपको लाइक उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का इतना यूज नहीं है जितना आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज का ध्यान रखना रहेगा। आगे फ्यूचर में बहुत जगह काम आने वाली है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज ऑफ दो सिलेक्टेड केसेस जो मैंने आप लोगों के बारे में आपके साथ शेयर किए थे। ओके सर, ठीक है। सो 8 14 15 हो गया, 16 देख लेते हैं। 16th में नहीं, 16 तो आना चाहिए। 16 किसका डाउट था? सब मेरा ही था। कहाँ अटके इसमें? सब प्रोसीड कैसा करना है वो नहीं समझ रहा था। भाई प्रोसीड करना है ना, सबसे पहली चीज लो स्ट्रक्चर बनानी है। दैट इज व्हाट हाउ वी हैव टू प्रोसीड। इनके लो स्ट्रक्चर बताओ, चलो SF4 का लो स्ट्रक्चर बताओ कैसा रहेगा। सर ऐसे एज अ सेंट्रल एटम विद 4 बॉन्ड्स, F बॉन्ड्स। ठीक है, और लोन पेयर वगैरह रहेगा इसमें? हाँ सर, एक रहेगा। मतलब कितने लोन पेयर, कितने बॉन्ड पेयर? 4 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। यस सर। तो क्या ज्योमेट्री रहेगी सल्फर के अराउंड? ट्रायगोनल बायपिरामिडल। राइट। लोन पेयर कहाँ जाएगा? एक्सियल पोजीशन। नो सर, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो याद आया ये किस टाइप की ज्योमेट्री है? सीसॉ। अब यही सब आप बाकी की इसमें करो, राइट, जो भी एग्जाम्पल है उसमें। तो इसमें एंगल्स जो रहेंगे वो कैसे हैं, लाइक 90 डिग्री है, 120 डिग्री है, राइट, एंड 180 डिग्री है।
ये टाइप के बॉन्ड एंगल इसमें दिख रहे हैं। अब आप मीथेन पे चले जाओगे, राइट? मीथेन में तो कैसा रहता है? टेट्राहेड्रल रहता है। सर रेस्ट आई विल ट्राई। ठीक है। केतन, मैंने फोर्स म्यूट पे नहीं डाला है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। सर इतना क्यों कर रहे हैं? लेकिन हम ये नंबर ऑफ लोन पेयर्स देखेंगे तो भी हो जाएगा ना? हाँ हाँ, वो तो देखो कैसी चीजें है ना, जैसे आपको ये चीज स्ट्राइक करी, कैसे स्ट्राइक करी? क्योंकि आपको एटलीस्ट ये बेसिक्स आते थे कि लो स्ट्रक्चर में हम लोग पहले ड्रॉ करते हैं और उससे फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर देख के ज्योमेट्री डिसाइड होती है, राइट? अब आपको प्रैक्टिस थी तो आपने फटाफट सोच लिया कि अरे इनमें तीनों में किसी में भी लोन पेयर नहीं है तो ये सब ट्रायगोनल प्लेनर रहेंगे। तो वो चीज़ क्या है, प्रैक्टिस के साथ में स्ट्राइक होती है। बट वो प्रैक्टिस का स्टार्टिंग फेज जो रहता है उसमें तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा ना, यस जो सर, यस साहिल ने नहीं समझा। ओके, देन 20 में, हाँ 20 किसका डाउट था? मेरा। बताओ कहाँ अटक गया मैंने इसमें तुम? है तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ही। कहाँ गया ये? अमन एग्जिट हो गया क्या? अमन आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो बताओ ना इसमें कहाँ क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सर कैसे? इसका ऑप्शन सी होना चाहिए ना? क्यों? सब बुकलेट में पीछे डी दिया है। हाँ सी होना चाहिए, डी नहीं होगा। 120 डिग्री तो नहीं बनेगा ना इसमें IF5 में। सी ही है सर पीछे बुकलेट में। तुमने शायद कोई और सेक्शन का देख लिया होगा, कई बार ऐसा हो जाता तो है। चेक कर रहा हूँ, एक मिनट। राइट, ऑल्दो लाइक एग्जैक्टली 90 और 180 नहीं रहेंगे, बट ठीक है, ऑलमोस्ट देयर। गॉट इट सर, गॉट इट। ओके, देन 23 में, 23 में क्या डाउट है तन्मय? NH2 माइनस का लोन पेयर दो रहेंगे, बॉन्ड पेयर दो रहेंगे, राइट? तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, राइट? ये सही है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का, ये भी ऊपर टांगी है। ऐसे एक 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 इलेक्ट्रॉन क्या बना रखा है पता नहीं। सर ऑप्शन बी में प्योर ऑर्बिटल्स बनाए हैं ना? हाँ, लाइक दो ये जो p ऑर्बिटल्स बनाए वो प्योर ऑर्बिटल्स बना दिए। ऑलराइट, और कौन सा डाउट था इसमें? 24 में क्या डाउट है अमन तुम्हारा? सर नहीं सर, कैसे कंसीडर करें बॉन्ड एंगल्स? मिनिमम मींस तुम हर एक का बनाओ ना स्ट्रक्चर, उसमें देखो ना बॉन्ड एंगल कैसे रहेंगे। ये अमोनियम आयन कैसा रहेगा? टेट्राहेड्रल रहेगा, टेट्राहेड्रल सर। तो बॉन्ड एंगल कितना रहेगा इसका? 109 डिग्री 28 मिनट्स। राइट। फिर उसके बाद में ये NOCl। अब ये NOCl में आपका N सेंट्रल एटम है, डबल बॉन्ड O और ये Cl है ना? और इसमें एक लोन पेयर रहेगा। ठीक है,
यस सर। तो ये एंगल कितना होना चाहिए? लेस देन 120। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर में तो इतना ही रहता है ना, 120 रहता है, बट उससे थोड़ा कम होगा क्योंकि रिपल्शन हो रहे होंगे थोड़े बहुत। H2SE ये आपको याद आ रहा हो तो एक्चुअली इसमें ड्रेगोज रूल लग गया था। आप टेट्राहीड्रल से कम मानोगे, बट इसमें आपको ध्यान आना चाहिए कि इसमें ड्रेगोज रूल था। ठीक है, मतलब अगर आपको ड्रेगोज रूल नहीं भी याद आया तो आप एटलीस्ट इतना तो बोलोगे ना कि 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, तो लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स। मान लो अगर ड्रेगोज रूल नहीं भी याद आया तो इतना तो कह ही सकते हो। यस सर। और SO3 में कैसा रहेगा? ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा 120 डिग्री। तो ड्रेगोज रूल नहीं भी याद आया तब भी आपका सी ऑप्शन तो आंसर कर ही सकते हो। यस सर। तो आना चाहिए भाई ये वाला क्वेश्चन। सर सर एक्चुअली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के ऑप्शन देख लिए थे। अरे तुम ये मत करो यार। सर हाँ सर ड्रैगोज रूल का किधर और यूज होता है क्या? क्योंकि हम लोग मतलब मोस्ट ऑफ द आंसर्स हम लोग विदाउट ड्रैगोज रूल भी कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि ड्रेगोज रूल ज़्यादा यूज है, बस ये केस था जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे ध्यान में रखना ये जो H2SE और ASH3 PSH3 इन केसेस में ध्यान में रखना। हाँ सर, एंड 18th वन में सर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम से हम लोग कर सकते हैं ना आंसर? नहीं, सबसे पहले तो आप उस पे जाओगे ना, शेप पे, मतलब सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप मैनर में जाओ ना। बॉन्ड एंगल में आपको कैसे बताया है, किस तो ऑर्डर में? सबसे पहले साइज पे जाने का। नहीं नहीं, वो बॉन्ड लेंथ था, मैंने कहा बॉन्ड एंगल में सबसे पहला पॉइंट क्या देखते हैं? बॉन्ड एंगल में सर हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो फिर यहाँ पर तो तीनों में हाइब्रिडाइजेशन ही अलग अलग होगा, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। आपको अगले पॉइंट्स पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ओके सर। ठीक है, हाँ 25th क्वेश्चन में नहीं, ये कहाँ पूछा आपसे? दोनों F एक्शियल पोजीशन पे रहेंगे ना, इसमें TBP ज्योमेट्री लगेगी ना तब में 25th में, और दोनों F एक्शियल पे रहेंगे और लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इक्वेटोरियल पे रहेगा। ऑलराइट, ठीक है, चलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले पार्ट पे आ जाओ। FPU में इसके डाउट्स बताना शुरू करो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला होमवर्क नहीं करा है आप लोगों ने? अच्छा, 1 7 5 9 11 12 14 ओके 16। ठीक है, इतना करते हैं, फिर मैं और भी ऐड कर लूंगा, आपको कुछ और डाउट रहे होंगे तो। अच्छा 23 24 भी है। ऑलराइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन में amongst the following intermolecular hydrogen bonding is expected in. तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे HF में होगा, CH4 में नहीं होगा, CH3OH में होगा, राइट? ये वाला हाइड्रोजन केपेबल है, यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन केपेबल था। N2O4 इसमें भी नहीं होगा। सर N2O4 में क्यों नहीं होगा? अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन तो होना चाहिए ना। तुम कैसी बातें कर रहा हूँ? आंसर CH4 में। उसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में नहीं प्रेजेंट है ना। ओके सर। तुम भूल गए क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होता था? याद है सर, याद है। All right. Then 5th and 7th. Okay. 5th में which of the following hydrogen halides is most volatile? Okay. सर इसका आंसर क्या होगा? Volatile का मतलब क्या होगा? Least boiling point. Most volatile जो होता है मतलब वो ज्यादा इजीली उड़ सकता है, तो लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट जिसका होगा। अब आंसर बताओगे? सर फर्स्ट HCl होगा सर। बस करेक्ट है, HCl इज द करेक्ट आंसर। ये अपन ने पढ़ा था ना बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड, दैट Yes, sir. मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, बट HF वाज एन एक्सेप्शन। यहाँ पर इतने रीजन में मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस एंड दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। इसका एक्सेप्शनली हाई था ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। सर लिस्ट वॉलेटाइल पूछा होता तो मींस जिसका सबसे ज्यादा हाई है ना, HF आता ना। हाँ, फिर HF रहता जिसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। सर वॉलेटाइल का मीनिंग क्या है, एक बार वापस बता। वॉलेटाइल मतलब उड़ जाता है, मतलब वॉलेटाइल बोलते हैं ना अपन, जैसे सर्टेन सब्सटेंस आर वॉलेटाइल, मतलब दे कैन गो इनटू द वेपर फेज इजीली। जैसे मरकरी है वो वॉलेटाइल नहीं रहता है, बट वाटर है वो वॉलेटाइल रहता है, इजीली रखा रखा उड़ जाएगा। ओके सर। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड बोला जा रहा है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कहाँ कहाँ पर अफेक्ट नहीं होगा? जहाँ जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही होगी, यहाँ पर तो अफेक्ट होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, राइट, वाटर में हो रही है, अमोनिया में हो रही है, मिथेनॉल में नहीं हो रही है, हाइड्रोजन क्लोराइड में नहीं हो रही है। हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या रहेगा? सिर्फ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रहेगा। तो आप आंसर कर दोगे डी ऑप्शन। सर सी ऑप्शन में कैसा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग? ये देखो ना, मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? तो इसमें ये वाला हाइड्रोजन करेगा ना, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ में लगा हुआ है, और फिर दूसरा एक मिथेनॉल का मॉलिक्यूल है तो उसके लोन पेयर ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, हाँ सर, हाँ हाँ। है ना। सर आपने बोला था H2O का मतलब H2O ज्यादा करके 2 बॉन्ड्स बना सकता है। सर उसमें फोर्थ वाले क्वेश्चन में आंसर 4 दिया है पीछे। हाँ, तो यही तो मैंने वहां पे डिफरेंशिएट किया था ना, कि ऑन एन एवरेज, राइट, ऑन एन एवरेज 2 बनाएगा, बट मैक्सिमम कितने बना सकता है? वो 4 रहेगा ना। ये एक H2O का मॉलिक्यूल है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है ना। However, हाँ each bond is between 2 molecules,
तो अगर मैं एवरेज पूछूंगा तो आपको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा ना. यस यस. Right. Then 9 and 11. Okay. 9 में in ice the length of hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड तो कोवेलेंट बॉन्ड से लंबे ही रहेंगे ना. हाइड्रोजन बॉन्ड वर्सेस कोवेलेंट बॉन्ड. राइट. इसमें कैसा था, ये वीकर रहता है और ये स्ट्रॉन्गर रहेगा. राइट. तो ये लॉन्गर रहता है एंड ये शॉर्टर रहेगा. ठीक है. एक जरूर एक्सेप्शन अपन ने वो देखा था, दैट HF2 माइनस आयन या फिर सॉलिड HF एंड आइस अंडर हाई प्रेशर. राइट. इनमें अपन ने क्या देखा था, इनमें the hydrogen bond was placed identical between the two electronegative atoms. ठीक है. बाकी इन जनरल कैसा रहेगा, दिस इज इन जनरल. हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर एंड लॉन्गर. ठीक है. अच्छा. Then 11th 12th 11th में maybe you were not able to answer because आपको शायद नाम नहीं स्ट्राइक किया होगा इनका. मतलब जैसे ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, चलो मैं स्ट्रक्चर बना के दे देता हूँ आपको, फिर आप कमेंट करना. ये नाइट्रो है और ये ऑर्थो पोजीशन पे फिनॉल ग्रुप है. सैलिसाल्डिहाइड होता है जिसमें इस तरीके से रहेगा, और ये मेटा नाइट्रोफिनॉल में अगेन इस तरीके से प्रेजेंट है. ठीक है. इनफैक्ट टू गिव यू लेसर ऑफ अ हिंट, मैं यहाँ पर बस इतना सही करके छोड़ दूंगा. ठीक है. पूरा डायग्राम बना रहा हूँ तो आपको और हिंट मिल रही है, बट लेट मी नॉट ड्रॉ पूरा डायग्राम. तो अब इनमें कहाँ कहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंट्रामोलिकुलर. ठीक है. इंट्रा पूछा है सर ए और बी में होगा ना. यहाँ पे और यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा. दिस इज टू फार. एंड यहाँ पर होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी जस्ट मैंने आपको बताया ये इस तरीके से रहेगा. राइट. इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ में ये हाइड्रोजन अटैच्ड है और यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर रहेगा जिसके साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. तो हाँ. हेलो सर, अगर ऐसा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आता था तो हमें ए बी और डी तीनों टिक करना पड़ेगा कि सिर्फ डी के भी चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं आना चाहिए मल्टीपल चॉइस में. अदरवाइज आपको ए बी और डी पे टिक करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं आना चाहिए. मतलब थोड़ा स्टूपिडिटी हो जाएगी ऐसा क्वेश्चन मोर देन वन चॉइस में आ गया तो. ओके. देन 12th लीस्ट टेंडेंसी पूछी है. लीस्ट टेंडेंसी किसकी रहेगी, which of the following has the least tendency to form hydrogen bonds. यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इन तीनों केस में हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू
more electronegative atom. Like फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. यहाँ पर कैसा है, H किसके साथ कनेक्टेड है, फ्लोरीन के साथ थोड़ा कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड टू कार्बन, तो यहाँ पर लीस्ट टेंडेंसी रहेगी ना. करेक्ट. देन 14th and 16th. 14th तो मैं नहीं बताऊंगा. 14th आपको आना चाहिए. सर मुझसे मिसटाइपिंग हो गया था. ओके. 15th. 15th आया कि नहीं आया? इसमें आपको याद हो H3O में, H3O प्लस में, राइट, ये ऐसा H प्लस रहता है और ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर इसके साथ में शेयर कर लेता है थ्रू डेटिव बॉन्ड. ये BF4 माइनस कैसे बनता है? BF4 माइनस बनता है, एक BF3 रहता है आपके पास में जो कि ऑक्टेट डेफिशिएंट होता है, और एक F माइनस उसके वेकेंट ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर देता है. अमोनियम आयन याद है आप लोगों को कैसे बना था? अमोनिया अपना लोन पेयर H प्लस के वेकेंट ऑर्बिटल में शेयर कर देता है. व्हाट अबाउट दिस HF2 माइनस, राइट, H है, F है और एक और F माइनस है, राइट. तो ये HF के बीच में तो सिंगल बॉन्ड बन गया, राइट. अब ये F माइनस के साथ में क्या होगा? ना तो ये पॉसिबिलिटी वर्क करेगी डेटिव बॉन्ड की, क्योंकि फ्लोरीन के पास में ऑक्टेट एक्सपैंड करने का स्कोप नहीं है, ये F माइनस के ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा. ना ही ऐसा हो सकता है. समझ में आ रहा है? ये सब गड़बड़ क्यों है? Why F can't expand octet? तो यहाँ पर हो कैसा रहा है? Actually what happens is, यहाँ पर there is a hydrogen bond that gets formed between HF का H with the F minus. आया समझ में? Alright. Then next. को ये तो पूछा नहीं था किसने डाउट, मैंने ऐसे ही सॉल्व कर दिया. My bad. 16th पूछा था. 16th ये एक्चुअली इसलिए मैंने वो क्लास एग्जाम्पल में दिखा दिया था बिकॉज आपको ये ग्लिसरॉल और ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर याद नहीं होगा. ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कैसा था? नहीं, दिस वाज ग्लिसरॉल. ग्लाइकॉल कैसा था? राइट, इथेनॉल एंड वाटर, राइट. तो इसमें हाईएस्ट विस्कोसिटी ग्लिसरॉल का होगा ना, बिकॉज ऑफ मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल. यहाँ पे कितने सारे हाइड्रोजन पॉसिबल हैं, कितने सारे ऑक्सीजन के लोन पेयर पॉसिबल हैं, राइट. तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से विस्कोसिटी बढ़ रही है, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा बढ़ रहा है. 23 and 24. 23 तो डेफिनेशन हो गया ना,
ये तो रेजोनेंस में मैंने आपको बताया था ना, व्हाट वाज द observation in resonating structures? Same pattern of arrangement of atoms, right? Different distribution of electrons. Right? Identical bonding रहती है, ठीक है. Nearly same energy content may have, ठीक है. एंड क्वेश्चन में भी इसलिए may वर्ड यूज किया गया है, ठीक है. एंड सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो रहेंगे ही सही. The only incorrect option is the D option. Identical bonds नहीं रहती ना, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन डिफर करता है. Then which of the following is paramagnetic? You refer these example ना, ये मैंने आपको बताया था. ClO2 was an odd electron species. बाकी इनके लो स्ट्रक्चर मैंने आपको बोला था कि एक बार प्रैक्टिस करना. Cl2O6 का कैसा था? Something in this way. ये Cl2O7 का कैसा था? इसमें ClOCl बॉन्ड था. एंड Cl2O तो वाटर जैसा ही हो जाएगा. इनमें किसी में भी ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं था. ये ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही, ऑड इलेक्ट्रॉन जो रहता है ये कैसा रहता है? अनपेयर्ड रहता है, तो इसकी वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आता है. ये याद रखना एग्जांपल. सर ऑप्शन बी में पैरोक्सी लिंकेज है ना? नहीं नहीं नहीं, पैरोक्सी लिंकेजेस O और O आपस में सिंगल बॉन्डेड. दैट इज व्हाट इज पैरोक्सी लिंकेजेस. दिस इज व्हाट पैरोक्सी लिंकेज. सर आई हैव अ डाउट. सर ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर में एक्चुअली चार्ज और बॉन्ड्स का एक्सचेंज होता है कि हम अज्यूम कर रहे हैं ऐसा? नहीं नहीं, हम अज्यूम कर रहे हैं ना. एक्चुअल में तो कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा? हाइब्रिड स्ट्रक्चर. यस सर. सर तो फिर हम ऐसे कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि उसका बॉन्ड ऑर्डर ऐसे एवरेज लेना है? ऐसे क्यों? हाँ, सो दैट इज व्हाट हमको समझ में आया ना. जैसे वही मैंने आपको बताया कि लेट्स से जब मैंने ये कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करने की कोशिश करी, तो उसमें मुझे क्या मिला? उसमें मुझे मिला कि भाई तीनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आइडेंटिकल हैं, ठीक है. तीनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आइडेंटिकल है, और इसका जो ये बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, ये ना तो CO2 से मैच कर रहा है ना CO से मैच कर रहा है, ठीक है. यहाँ पर डबल बॉन्ड था, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था, राइट. ना ही ये कहीं पर जहाँ पे से सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन और ईथर के, मतलब ईथर करके जो कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जहाँ पर होगा, ठीक है, वहां पे भी ढूंढा होगा तो वहां पे भी नहीं मैच कर रहा है. इन तीनों से मैच नहीं कर रहा था, राइट. और ये समझ में आया कि ये जो डी था ये इन दोनों के बीच में आया, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड इनके इन बिटवीन है, ठीक है. कहीं ना कहीं सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के बीच में आ रहा है. ओके सर. तो फिर वहां से और भी ऐसे एग्जांपल्स की ऑब्जर्वेशंस आई, तो फिर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि भाई ऐसा अगर हम लोग सोचें कि डिलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो उससे वी आर एबल टू एक्सप्लेन. ओके सर. ठीक है. अगेन इलेक्ट्रॉन देखे थोड़ा ना किसी ने, but applying this concept, applying this theory, we are able to explain the experimental observations. All right, चलो get equipped to mains में बताओ कौन से क्वेश्चन में डाउट है.
Alright, so we have 29, 34, 35, then 29, 34, 48, 29 रिपीट हो गया. ओके, सो 29 से शुरू करते हैं. 29 में नाइट्राइट आयन में अब देखो ये यहाँ पर रेजोनेंस होगा, वो चीज आप ही को आइडेंटिफाई करना होता है, क्वेश्चन में लिख के नहीं आएगा. यू माइट कम अप एंड से कि नाइट्राइट आयन में तो एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड है, बट एक्चुअली में none of these structures exist. ये तो canonical forms हो गए. Exist क्या कर रहा है? Hybrid structure in which both the bonds are identical. Right, and उसका bond order is 1.5. ठीक है, तो वही क्वेश्चन में लिख के नहीं आएगा कि देखो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है, स्पेशली फॉर दीज कॉमन एग्जांपल्स. ठीक है, 34, 35 and 48. Okay, 34, 35. हाँ, तो इनमें भी वही हो गया ना. There can be 4 equivalent best resonance structures of. तो 4 के बारे में बोला जा रहा है. अब NO2 माइनस में तो आपने ऑब्जर्व किया कि हम इसमें कैसा बना रहे हैं. एक कैनोनिकल फॉर्म ये है, राइट. दूसरा कैनोनिकल फॉर्म कैसा रहेगा, इस तरीके से. तो 2 यहाँ पर प्राइमरी कैनोनिकल फॉर्म्स रहेंगे. NO3 माइनस के केस में कैसा था? NO3 माइनस के केस में लाइक अब जनरली जो डेटिव बॉन्ड्स रहते हैं ना, उनकी जगह इंस्टेड ऑफ डेटिव बॉन्ड ये एरो है, इसकी जगह यूज करो ये वाला प्लस माइनस का सिंबल. ठीक है, सो फॉर डेटिव बॉन्ड instead of arrow use plus minus. ठीक है, तो that is something which is commonly found in many textbooks. That is a more you should say standard approach. However, मैं जब पढ़ाता हूँ तब मैं like starting से arrows के ऊपर ही focus रखता हूँ because they are less confusing, they are more simpler. ठीक है, प्लस माइनस में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे. तो यहाँ पर अब आप नोटिस करोगे, राइट, ये आपने एक लो स्ट्रक्चर बनाया है. ठीक है, इसके आप अदरवाइज 6 लो स्ट्रक्चर बना डालोगे. ठीक है, 3C2 कर दोगे आप. अब इसमें व्हाट वी डू इज दैट इंस्टेड ऑफ द एरो you use this. ठीक है, तो अब इसमें ये आपके 3 ही कैनोनिकल फॉर्म आएंगे.
ठीक है, which are you can say the best canonical forms. ठीक है, you might be inclined to draw something like this. ऐसा था ना, वो नेगेटिव चार्ज है ऑन नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड and then 2 dative bonds, right? ये ऐसा भी किसी ने सोचा होगा ना, बट इसमें वापस जैसे मैंने आपको बोला कि आप डेटिव बॉन्ड्स की जगह प्लस माइनस ही यूज करोगे, तो यहाँ पर भी ये प्लस माइनस रहेगा, तो 2 प्लस और 1 माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 1 प्लस ही बचेगा यहाँ पर, तो विच इज एज गुड एज दिस फर्स्ट स्ट्रक्चर ओनली. सर ऐसे तो आपने हाँ बोलो. सर ऐसे स्ट्रक्चर्स में आपने बोला था मतलब नेगेटिव साइन ऐसे आता है, मतलब H बॉन्ड्स हट जाते हैं इसलिए साइन आता है, तो डायरेक्टली मतलब डेटिव बॉन्ड नहीं बना सकते हम लोग. नहीं बना सकते हो, कोई गलत नहीं बोलेगा, बट जैसे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है ना, अगर नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स का अगर जनरली पूछा जाए आपसे ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, तो इसमें इंस्टेड ऑफ ड्राइंग दीज एरोज, व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट यू इज टू यूज दिस सिंगल डैश विद अ प्लस एंड द माइनस साइन. तो इससे क्या हो जाता है, इससे यू गेट द यू नो द स्टैंडर्ड आंसर्स. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप n के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज करके ये बना सकते थे, ठीक है, बट ये अपने आप में कोई नया लूज स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज दैट दिस सेम लूज स्ट्रक्चर ओनली. ठीक है, अब यही एक्सरसाइज आप रिपीट करते जाओ बाकियों के साथ में. लाइक SO3 2 माइनस में कैसा रहेगा, SO3 2 माइनस का याद है आपको, ये एक लूज स्ट्रक्चर रहेगा, राइट, ये दूसरा लूज स्ट्रक्चर रहेगा और ये तीसरा लूज स्ट्रक्चर रहेगा. SO4 2 माइनस के लिए यहाँ पर आपके 6 लूज स्ट्रक्चर बनेंगे, राइट. इसमें इनको घुमाते रहो, राइट. 4C2 के कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे. मतलब ये ऊपर वाला फिक्स रख लिया मैंने और यहाँ पे कर दो एंड देन ये इस तरीके से बना दो. इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दो ताकि आपको एक पैटर्न दिखता शुरू हो जाए. ठीक है, और इनके अलावा ऑपोजिट वे में तो ये 6 कैनोनिकल फॉर्म्स रहेंगे आपके SO4 2 माइनस में. देन आपको ये BrO3 माइनस के बारे में बोला जा रहा है, तो BrO3 माइनस में
मतलब वापस से 3 ही बनेंगे। लोन पेयर भी है इसमें, जैसे यहाँ पर भी था लोन पेयर। ठीक है, मैं लोन पेयर अभी दिखाने का कोई फायदा नहीं है। राइट, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपका? सेकंड वाला, मतलब ए ऑप्शन। ठीक है, देन इसमें पूछा है which of the following ions do all the exo bonds where x indicates the central atom have the same length? तो सब में सेम रहेगा ना, यहाँ पर भी दोनों बॉन्ड्स आइडेंटिकल रहेंगे, दोनों जो NO बॉन्ड्स हैं, यहाँ पर भी दोनों सॉरी तीनों NO बॉन्ड्स आइडेंटिकल रहेंगे, यहाँ पर तीनों SO बॉन्ड्स आइडेंटिकल रहेंगे, यहाँ पे चारों SO बॉन्ड्स आइडेंटिकल रहेंगे, यहाँ पे तीनों BRO बॉन्ड्स आइडेंटिकल रहेंगे। ठीक है, तो सब में ही ऐसा हो रहा है, all the exo bonds are identical within the molecule. सर हाँ, so 34th का आंसर डी रहेगा ना? सर 34th का आंसर डी रहेगा। नहीं, तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही है साइड। दोबारा बोलो। सर हम्म, सर 34th का डी आंसर रहेगा ना? नहीं नहीं, फोर्थ मतलब SO4 की तो 6 बन रहा है ना। मतलब सर 4 कंपलसरी ना, 4 से ज्यादा ना, मतलब कम। अरे ऐसा नहीं बोला ना, यहाँ पे देयर कैन बी 4 इक्विवेलेंट लुईस स्ट्रक्चर्स, तो ये तो SO3 2, अच्छा 4 तो एक्चुअली किसी भी केस में नहीं आ रहा है। वही सर सेकंड में तो 3 ही आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, गड़बड़ हो गया एक्चुअली। हाँ मतलब देयर कैन बी एटलीस्ट कर दो जाता है यहाँ पर, एटलीस्ट 4 बेस्ट लो स्ट्रक्चर्स। ठीक है, देन 34 35 के बाद में 48 कौन सा क्वेश्चन था ये? तो ठीक है ना, मतलब इसमें क्या पूछना है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड वीक होगा और शॉर्ट होगा लॉन्ग होगा। 48 में क्या है? ऑलराइट, गेट इक्विप टू एडवांस में बताओ, वन ऑप्शन करेक्ट है इसमें, लेट मी नो। ऑलराइट, क्या क्या आ गए? 7 23 12। ओके, सो सबसे पहले 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक्चुअली एक्सेप्शन है। ये मैंने जैसे आपको बताया था ना दैट देयर विल बी certain exceptions in the case of hydrogen bonding that you will be coming across। तो यहाँ पर we do see और say कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। Their extra stability is because of this intramolecular hydrogen bonding। तो इसमें आप ये याद रखना
remember this word chloral hydrate. This is related to, you can remember, exception of H bonding. हाँ, रहता है यहाँ पे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स रहते हैं, आपको आगे भी मिलेंगे. इनफैक्ट sp3 कार्बन के साथ भी मिलेगा इन फ्यूचर, बट वो विद टाइम रिवील होता जाएगा. अभी के लिए मैंने चीजें सिंपल रखी थी आपके लिए, बाय पुटिंग इन F, N एंड O एज द एटम्स जिनके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा. ठीक है. देन 7th के बाद में 23 एंड 12. ओके, तो 23, हाँ 23 भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. नॉट समथिंग विच यू आर एबल टू गेट स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में. तो यहाँ पर नोटिस करना, व्हाट हैपेंस इज नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन है. यहाँ पर नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन और एक CH3 ग्रुप है. यहाँ पर नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन और 2 CH3 ग्रुप है. एंड नाइट्रोजन एंड यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, सॉरी 3 CH3 ही प्रेजेंट है. ठीक है. अब इनमें नोटिसेबल एस्पेक्ट क्या है? सो नोटिस करना, यहाँ पे आपको मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में कमेंट करने के लिए बोला जा रहा है, राइट. सो अगेन दिस काइंड ऑफ गिव्स यू अ हिंट दैट यहाँ पर रोल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वेस्टिगेट करना है. ठीक है. मान लो कि मैंने हिंट दे दिया आपको ये. ठीक है. वेर हैव टू इन्वेस्टिगेट द रोल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब यहाँ पर देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट इज पॉसिबल, राइट. Because there is no hydrogen attached to nitrogen. ठीक है. अब इन 3 केसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल तो है, H बॉन्डिंग पॉसिबल है, बट यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो ये जो बल्कि मीथेन के ग्रुप्स रहेंगे relatively larger in size, they would be kind of inhibiting the interaction of hydrogen with other similar molecule. मतलब what you can say is, जैसे यहाँ पर ये NH3 है. ठीक है. अब दूसरा NH3 मॉलिक्यूल आ रहा है, राइट. तो दूसरा NH3 मॉलिक्यूल जब अप्रोच कर रहा है, राइट, तो उसको किस तरीके से अप्रोच करना है कि किसी भी एक हाइड्रोजन के साथ में ये बॉन्ड फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है. ठीक है. नाउ मोस्ट लाइकली जो अगला लोन पेयर होगा, ठीक है, लाइक इफ आई वाज टू स्पेकुलेट, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से हो रही होगी, राइट. तो मोस्ट प्रोबेबली जो दूसरा NH3 का मॉलिक्यूल आया,
राइट, उसका लोन पेयर वुड ट्राई टू इंटरेक्ट विद द हाइड्रोजन, ठीक है, या तो इन तीनों के बीच में सिट करने की कोशिश करेगा. Let me in fact explore solid NH3 structure कैसा रहता है. Solid NH3 solid अमोनिया कहाँ मिलेगा? ऑथेंटिक सोर्स से ढूंढना पड़ेगा, रैंडमली कुछ भी नहीं कर सकते. कुछ इस टाइप का बता रहा है. इसमें ये नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, तो ये लोन पेयर के साथ में बॉन्डिंग हो रही है एक की. कुछ इस तरीके से ये बता रहे हैं, ठीक है. Of course, I do not expect you to remember this structure, ठीक है. अब नोटिस करना that यहाँ पर like such clustering is helping, ठीक है. बट अब अगर instead of hydrogen if I place CH3 group over here, ठीक है, तो ये CH3 ग्रुप क्या कर रहे हैं? These CH3 groups they don't help in hydrogen bonding and rather provide hindrance, ठीक है. They don't help in H bonding, rather they inhibit
ड्यू टू देयर लार्जर साइज। ठीक है, इनको हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस करके एक वर्ड होगा जो आप ऑर्गेनिक में बाद में पढ़ोगे भी सही। तो दे आर काइंड ऑफ inhibiting, providing a hindrance for such hydrogen bonds to happen. तो अब यहाँ पर what we can say is that अगर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पे कमेंट करना है तो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस रहेंगे बिटवीन मॉलिक्यूल्स, राइट, as compared to this। इस तरीके से मैं बोलना चाहूँगा। अब is it matching with any of the options? A, B, C, D, B ऑप्शन के साथ में मैच कर रहा है। इसका आंसर क्या दे रखा है पीछे? हाँ, बी दे रखा है, ठीक है। नहीं, मैं जस्ट देखो इस वे में नहीं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होंगे ना, क्योंकि याद हो तो आपको मैंने बताया था ना कि लोन पेयर तो एक ही है। वो याद है जो मैंने आपको ये बताया था थोड़ा टाइम पहले ही, जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अमोनिया में भी बोलने के लिए 3 हाइड्रोजन है बट लोन पेयर तो एक ही है ना, तो लिमिटिंग तो नंबर ऑफ लोन पेयर हो गए, तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो एक ही बन रहा है पर मॉलिक्यूल, राइट। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर आपको दिखाया तो इसमें भी आप नोटिस करोगे कि ये एक अमोनिया पर एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ऑन एन एवरेज, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड 2 के बीच में शेयर्ड है। सो पर मॉलिक्यूल एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस तरीके से हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। सर NH3 में बॉन्ड्स ज्यादा बन रहे हैं, H बॉन्ड्स, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ना? हाँ, बॉइलिंग पॉइंट पे कमेंट करते हैं, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट पे बोल दिया है। अब मेल्टिंग पॉइंट भी लाइक वैसे तो मेल्टिंग पॉइंट के अलग तरीके रहेंगे कमेंट करने के, बट अभी अपने पास में और कुछ तरीका तो है नहीं मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर सोचने का। तो हम लोग यहाँ पर रूल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही यूज कर रहे हैं। हाँ, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है ना, आप सार्थक इस तरीके से इमेजिन करो ना, आपके पास 1 मोल NH3 है, राइट, 1 मोल NH3 है। अगर आप बोलोगे कि मेरे पास NH3 के Na मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, तो अगर आपका हर अमोनिया का तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकते ना। Sir, as a single molecule, NH3 can form 3, but in average it will form 1, right? हाँ, ऑलराइट। सर हाँ, सर उस 3 ट्वाइस का एक बार पूरा स्ट्रक्चर बता देंगे जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी? इसका CH3 ट्वाइस NH। CH3 ट्वाइस NH यही है ना, मतलब H की जगह CH3 लग गए दो। सर मतलब उसमें कुछ रिपल्शंस नहीं होते? हाँ, रिपल्शंस होंगे ना, तो उसकी वजह से बॉन्ड एंगल वगैरह पे फर्क पड़ेगा, बट ओवरऑल तो पिरामिडल ज्योमेट्री रहेगी ना। सर उसमें मतलब CH3 का भी हम लोग ज्योमेट्री देख सकते हैं? मतलब हाँ, CH3 भी पिरामिडल रहेगा। सर उसमें एंगल्स कम हो जाएंगे ना फिर? किस में? CH3 में। विद इन CH3? यस सर।
मतलब वेरी क्लोज टू टेट्राहेड्रल ही रहेंगे ना। सर वो NH3 टेट्राहेड्रल रहेगा, जैसे वो CH3 की है, थोड़ा वो और नीचे एक्सपांड होती जाएगा तो उसका थोड़ा चेंज हो जाएगा ना। ये लोन पेयर है, ये H है, ठीक है, ये बाहर की तरफ एक C है, फिर इसका भी यहाँ पर यू कैन थिंक कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है ना। मतलब इस तरीके से कुछ हो रहा होगा। अभी एग्जैक्ट एंगल्स पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा क्यों क्या रहेंगे, बट ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से रहेगी, ठीक है। हाँ सर। देन क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा था? ये तो वही हो गया ना, HF2 माइनस आयन, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम लोगों ने देखा ना। तो ये K प्लस एंड HF2 माइनस आयन रहेगा ना, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। जस्ट अभी बताया मैंने इसका स्ट्रक्चर कैसा है। राइट, ओके, ठीक है। देन गेट इक्विप टू एडवांस का ये पैसेज 6 तो आई थिंक वो आपने बोला कि MOT पर बेस्ड है, ठीक है। पैसेज 3 में कोई डाउट है? सेकंड क्वेश्चन में एक मिनट, पैसेज 3 सेकंड क्वेश्चन, HF2 minus exists in liquid and solid but not in aqueous, right? So liquid and solid state में तो what we are saying that यहाँ पर pure HF ही है, ठीक है, there is nothing with HF that is there, but aqueous solution में क्या होगा, HF plus H2O रहेगा ना, and HF क्या होता है, HF is a weak acid, तो ये एक्चुअली अपना H plus H2O के साथ में शेयर कर देगा, मतलब लाइक ये ऐसे H3O प्लस एंड F माइनस के फॉर्म में आ जाएगा, which is as good as this A option, ठीक है। This is HF or you can say HF2 minus acts as weak or not say acts as acid बोल देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये ऐसे रहेगा HF2 minus plus H2O, it's going to give you H3O plus plus 2F minus. नहीं, HF is a weak acid, ये तो मुझे पता है। HF2 minus, ये मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, that HF2 minus or you can say bifluoride ion is strong or weak acid. HF.
HF2 minus iron मिल ही नहीं रहा है, बायफ्लोराइड आयन। एसिडिक नेचर पे तो नहीं मिल रहा है। Conjugate acid is HF. It is acting as a base. It is when it accepts H plus, H2F2, or you can say 2HF plus OH minus ion. तो ये तो रिवर्स डायरेक्शन में होगा। हाँ ठीक है, एसिड की तरह ही बोलेंगे। That will be a more likely scenario. वीक किस लिए है यश? ओके, उसके पीछे ये आपने मतलब वो तो इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। मतलब हम लोगों ने ऐसे HF, HCl, HBr, HI इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करी थी, तो डाउन द ग्रुप हमें पता पड़ा था एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है। अब HF के केस में व्हाट वी फाइंड इज दैट इट डज नॉट शो कंप्लीट आयोनाइजेशन। स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच का डिफरेंस क्या होता है? दैट स्ट्रॉन्ग में कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाता है, वीक में पार्शियल आयोनाइजेशन रहता है। अब वो इस केस में इसकी प्रॉपर्टी है ऐसी। सर बोलो। सर क्लस्टर फॉर्मेशन क्या होता है? क्लस्टर फॉर्मेशन मतलब क्लस्टर मतलब एक ग्रुप बन जाना। That is what is cluster formation is. अच्छा चलो, DPP 15 में से बता दो कौन से क्वेश्चंस में डाउट है। सर आप एक बार बेंच रूल का स्टेटमेंट वापस पूरा समझा दोगे? हाँ, ये खत्म करके एक बार बताता हूँ मैं। एक बार इसको क्लोज कर दें। DPP 15 में किसी का डाउट है? नो सर। ऑलराइट, सो बेंच रूल का स्टेटमेंट। बेंच रूल हमने कब करा था? सर 14 को था। काफी पहले करा होगा ना सर 7th को था। सर 7th को किया था। सो इसमें लाइक या तो यहाँ पर आप देख लो, राइट, जैसे इनफैक्ट ये वाला एग्जांपल था अपन जब बॉन्ड एंगल का भी डिस्कशन कर रहे थे। मान लो ये कंपाउंड है CH3F, राइट, तो हमने CH3F के बारे में क्या पढ़ा था? ये कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहेंगे, राइट। एंड हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में आइडेंटिकल रहते हैं। बट ये आइडेंटिकल कब रहते हैं? जब यहाँ पर भी हाइड्रोजन रहता है।
तभी ये चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आइडेंटिकल रहते हैं। बट अगर यहाँ पर चारों एटम्स सेम नहीं है तो फिर जो ये कार्बन के ऑर्बिटल्स रहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहेंगे, वो आइडेंटिकल नहीं रहेंगे, उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाएगा। क्या अंतर आ जाएगा? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स रहते हैं उनकी तरफ क्या हो जाता है, परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ जाता है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे रहेगा अब, ठीक है, उसमें परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। एंड जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की तरफ जो ऑर्बिटल्स डायरेक्टेड रहेंगे उनमें परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाता है। सर लेकिन यहाँ पे तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे ना कार्बन के? हाँ, तो इन अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप ये मीथेन था, ठीक है, तो मीथेन में हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में कैसा रहेगा, 75% पी और 25% एस रहेगा, है ना? यस सर। ये हर एक के केस में रहेगा। बट अब ठीक है, मैं रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन यू। ठीक है, यहाँ पर ये वाले में भी, ये वाले में भी और ये वाले में भी, राइट, यही रहेगा सब में। बट अब यहाँ पर नोटिस करना, व्हाट विल हैपन इज, बिकॉज अब डिफरेंट डिफरेंट एटम्स आ गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अब इधर पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है, पी कैरेक्टर मान लो इधर हो गया, से रैंडम ले रहा हूँ, है ना, ये 80% पी हो गया और ये 20% एस हो गया, ऐसा हो गया। ओके सर। ठीक है, और इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ अब आप देखोगे तो कितना एस बचा हुआ है टोटल, 100 में से 20 गया तो कितना हो गया, 80, यस सर। है ना? तो 80 इन तीनों में बढ़ जाएगा, लाइक 80/3% एस, 80/3% एस एंड 80/3% एस। एंड पी कितना बचा, ये 80 इधर था, 20 इधर बचा ना, 20, तो 20/3% पी, 20/3% नहीं सॉरी 20 नहीं बचा ना, टोटल पी कितना था, टोटल पी 300 था, सॉरी, तो 80 - 300 कितना हो गया, 220, तो 220/3% पी, 220/3% पी एंड 220/3% पी, राइट। टोटल परसेंट पी 300 है एंड टोटल परसेंट एस 100 है, राइट, जो कि इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इनमें। ओके सर। तो यहाँ पर पी कैरेक्टर बढ़ रहा है और यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में एस कैरेक्टर बढ़ रहा है। यस सर। ठीक है, ये मैंने अब रैंडम डेटा लिया, मतलब ऐसा नहीं कि लाइक ये वैल्यूज है, मतलब ये मैंने ऐसे बता दिया आपको जस्ट समझाने के लिए। ठीक है, ऑलराइट। सर कोई भी बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, उसका मतलब क्या है? कोई भी बॉन्ड डायरेक्शनल होता है? कोई भी बॉन्ड नहीं, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है ना। हाँ यस सर, कोवेलेंट या हाइड्रोजन। ऑर्बिटल्स का ओवरलैप अलोंग पर्टिकुलर डायरेक्शंस ही होता है ना, ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, राइट। जैसे अपन ने देखा ना कि px और px के बीच में ओवरलैप हो रहा है, राइट, दिस इज नॉट अ बॉन्डिंग ओवरलैप। ओके सर। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय डायरेक्शनल नेचर। ठीक है, ऑलराइट। बोलो सर आपने जो 14th को नोट्स भेजा था वो आप एक बार दिखा सकते हैं? उसमें अपने नोट्स भेजा था, कुछ वर्ड्स मिसिंग थे उसमें। हाँ सर विस्कोसिटी वाला पॉइंट।
तो दिया था लेसर इन समथिंग मिसिंग था सर। हाँ सर एक्सटेंट वही मिसिंग था सर, और सेंटेंस ही नहीं समझ रहा था इसलिए। Greater the extent of hydrogen bonding, greater is the viscosity. हाँ सर हाँ सर, उसके ऊपर भी एक एग्जांपल दिया था नॉन पोलर वाला। हाँ, सर वो नीचे क्या लिखा है लेसर के बाद? lesser interaction. इंटरैक्शन। ठीक है, हाँ सर थैंक यू सर। ऑलराइट। हाँ, क्या कह रहे हो यश? तुम्हारा गैसियस स्टेट का एक्सपर्टीज कौन सा क्वेश्चन? एक्सपर्टीज का क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट रुको। ओके, सो इसमें you are being asked a mix of H2O, CO and N2 was trapped, and with the volume this, the pressure was this much. So up initially moles of H2O plus moles of CO2 plus moles of N2 would be what? PV by RT, right? So 1.74 by 760 into 0.731 into 10 raised to the power of -3 upon 0.0821 into टेम्परेचर 296 केल्विन हो जाएगा। तो ये पहला इक्वेशन रहेगा, ठीक है। सिमिलरली अब ये बल्ब के सैंपल वाज ट्रांसफर्ड इनटू अ बल्ब विद ड्राई आइस सो दैट H2O gets frozen out, right? And when the sample is returned to the normal temperature, the pressure was this much. ठीक है, तो बस इसमें यही करना है ना, मतलब अगले केस में मोल्स ऑफ H2O गायब हो जाएगा, CO2 प्लस N2 आ जाएगा, है ना। एंड देन थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल सॉल्व कर लोगे ना। देन नेक्स्ट 9th क्वेश्चन नंबर 9th में barometer does not read correctly because of the presence of small amount of air trapped in the mercury column. तो ये जो इनकरेक्ट बैरोमीटर होता है उसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग? राइट, यहाँ पर ठीक है, प्रेशर ऑफ द एयर प्लस प्रेशर ऑफ द mercury will be equal to the atmospheric pressure, right? तो जब 755 mmHg है तब बैरोमीटर कितना रीड कर रहा है? 748, ठीक है। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब यहां पर दूसरी सिचुएशन आ गई। दूसरी सिचुएशन कैसी थी? जहां पर ये P डैश एयर हो गया और ये PATM डैश, ये PHG हो गया, सब डैश हो गया, चेंज हो गया। एट 740 mmHg, जब 740 mmHg रहता है तब ये कितना रीड कर रहा है? 736, तो जो मरकरी का रहेगा। तो P डैश एयर आपको पता पड़ गया,
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नोटिस करना, पहली लेंथ अगर L थी, है ना, और ये हाइट 748 mmHg थी, राइट। अब ये लेंथ अगर L डैश हो गई है और ये हाइट जो है ये कितनी बोली अब 736 mm हो गई है, राइट। तो इससे मैं क्या बता सकता हूँ, L और L डैश के बीच का रिलेशनशिप बता सकता हूँ, दैट ये बेसिकली मर्करी जो है वो कितना ड्रॉप कर गया, 8 + 4 12 mm ड्रॉप कर गया, यानी कि L डैश इज इक्वल टू L + 12, राइट। एंड यहाँ पर जो अंदर रखी हुई एयर है उसके लिए तो नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो प्रेशर एयर इंटू वॉल्यूम एयर इज इक्वल टू P डैश एयर इंटू V डैश एयर, है कि नहीं। तो आप ये L बता दोगे कितना रहेगा, P air into ये L into the cross sectional area will be P dash air into L dash। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यश? ठीक है, तो इससे सॉल्व कर लेना, आपको बेसिकली इससे L मिल जाएगा और प्रेशर तो मिल ही गए हैं, एंड देन यू कैन गेट द आंसर। जब अगर एक्चुअल 750 है तो फिर कितना रीड करना चाहिए, ठीक है। उसमें डबल डैश में चले जाना, मतलब सब कुछ डबल डैश करके फिर आइडेंटिफाई करना। Alright. Then lastly, 19th question. लास्ट में अब सब कुछ वही बताऊंगा, तुम क्या करोगे फिर, इसके आगे कर लो ना। व्हाट इज द एक्चुअल प्रेशर ऑफ द बैरोमीटर रीड 750, ये इक्वेशन बनानी है। इसमें 750 विल बी इक्वल टू P डबल डैश एयर प्लस ये आपको फाइंड करना है। वो P डबल डैश एयर कैसे आएगा उसके बारे में सोचो, थोड़ा सा मेहनत करो, राइट। ऐसे L डबल डैश कर देना और फिर L L डैश L डबल डैश का भी आपको रिलेशनशिप पता पड़ जाएगा। ठीक है, then 19th question। 19th ये भी मतलब ठीक है, इतना दिक्कत भरा नहीं है। मतलब इसमें वो जो कॉन्सेप्ट था ग्राम्स लॉ ऑफ फ्यूजन वाला वो यूज होगा। मतलब ये आपने पढ़ा था ना, Na/Nb, right, in the nth vessel will be equal to Na/Nb in the first vessel multiplied by the square root of Mb/Ma raised to the power of n-1, right। या फिर इसको अगर n स्टेप्स बोलना है तो फिर ये n+1th वेसल हो जाता है, राइट। तो अब यहाँ पर आप नोटिस करना दैट आपको ऑप्टिमल रेशियो चाहिए। ऑप्टिमल रेशियो आता है 6:1, ठीक है। दिस थ्राइस द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर थ्योरेटिकल कंबशन। थ्योरेटिकल कंबशन की इक्वेशन क्या होती है मीथेन की, CH4 + 2O2 is giving CO2 + 2H2O, right। तो theoretical ratio of methane to O2 कितना हो गया 1:2, है ना।
एंड ऑप्टिमल रेशियो कितना हो जाएगा इसका 3 टाइम्स 1:6, लाइक थ्राइस उतना ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर if I replace these terms, moles of O2 upon moles of CH4 is equal to moles of O2 upon moles of CH4 into molecular weight of CH4 upon molecular weight of O2, right? तो ये आपको 6:1 चाहिए फाइनली, एंड इनिशियली क्या बोला जा रहा है, लाइक 1 part of CH4 and 193 part mixture, तो मतलब इसमें 1 CH4 है एंड 192 ऑक्सीजन है ना, दिस इज व्हाट इज इनिशियली देयर, राइट। तो कितने स्टेप्स लगेंगे तो आप निकाल लो अभी यहाँ से। समझ में आया? इज दिस क्लियर यश? नहीं तो ये बिफोर रिएक्शन कर रहे हैं ना हम लोग, ये थोड़ा ना बोल रहे हैं अभी मीथेन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराने के लिए तो स्पार्क लगेगा ना, अभी रिएक्शन नहीं करा रहे हैं, बिफोर रिएक्शन की बात है। एक बार इस इनिशियल कॉम्पोजिशन से यहाँ तक हम लोग लेके आ गए फिर कराएंगे ना कंबशन। ठीक है, ऑल राइट देन, चलो नेक्स्ट क्लास में फिर बॉन्डिंग का आगे का पार्ट रिज्यूम करते हैं। एनी अदर डाउट, एनी क्वेश्चन यू वुड वांट टू आस्क गाइस? ऑल राइट देन, चलो अच्छा कौन सा 14th? नहीं नहीं 14 तो तुमको आना चाहिए। मतलब अप्रोच वही है, मिक्सचर है, इनिशियल वॉल्यूम 10 दिया हुआ है एंड लाइक A मोल्स B मोल्स मान लो, और फिर स्पार्किंग में क्या होगा, जो हाइड्रोकार्बन है एज वेल एज हाइड्रोजन है दोनों का रिएक्शन होगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन दोनों का कंबशन रिएक्शन होगा ना स्पार्किंग करने पर, उससे फिर करना ट्राई। ठीक है, चलो ऑल राइट देन, थैंक यू गाइस, बाय।